मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। Assalamu alaikum. I'm Dr. Zainab Javed. I'm a practicing clinical psychologist. मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल हेल्थ। ये लोग तो कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिज़िकल हेल्थ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि अगर कोई मेंटली अनहेल्दी है, कोई भी पेशेंट है मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो उसमें वो सिर्फ तकलीफ़ में नहीं होता, उसको सिर्फ मिजरी नहीं होती, पूरी फैमिली की मिजरी होती है। उसकी वजह से वो मेंटली भी डिस्टर्ब होता है, उसकी फैमिली भी मेंटली डिस्टर्ब होती है। सो वी कैन से मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिज़िकल हेल्थ। दूसरा यह है कि इसको एज अ रियल हेल्थ क्यों माना जाए मेंटल हेल्थ को? उसकी वजह यह है कि मेंटल हेल्थ अनहेल्दी होने के लिए, मेंटल अनहेल्दी की वजह से दिमाग के अंदर केमिकल्स होते हैं, सर्टेन केमिकल्स जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, नॉरएड्रेनालिन है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन डिस्टर्बेंस की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएँ तो थिंकिंग में, जज्बात में और बिहेवियर में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो उसमें मोस्टली जो डिसऑर्डर्स आते हैं हमारे पास, डिप्रेशन का मसला, एंग्जाइटी का मसला, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं और लोग अनफॉर्चुनेटली हेल्प सीख नहीं करते। इस डे के हिसाब से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर रियल प्रॉब्लम्स। उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी हमारी ख़राब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है मेंटल हेल्थ का इलाज ना होने की वजह से। मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत उतनी ही ज़रूरी है जितनी जिस्मानी सेहत। क्यों ज़रूरी है? जब हमें कोई जिस्मानी सेहत का मसला होता है, जैसे बुखार होना, ब्लड प्रेशर होना, हम फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन जब हमें ज़हनी सेहत का मसला होता है, जैसे बेजा खौफ होना, हमें दुख होना, फेयर होना, एंजाइटी होना, तो ना हम उसको समझ पाते हैं और ना हमारे प्यारे। वो आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ता जाता है कि उसका इलाज साइकोथेरेपी की बजाय मेडिकेशन से होता है। कोई उसको रिकग्नाइज़ नहीं करता। तो मेंटल हेल्थ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल हेल्थ। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो हम उसको 3 एरियाज़ में डिफ़ाइन करते हैं। 3 तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। एक वो जिनको जर्नल लाइफ इश्यूज़ होते हैं, जैसे करियर डिसीजन मेकिंग के मसले, रिलेशनशिप के मसले। फिर साइकोटिक पेशेंट्स जिनको हेलुसिनेशंस होती हैं, डिलूजन्स होती हैं। और फिर हमारे पास आते हैं न्यूरोटिक पेशेंट्स, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और OCD। अगर आप में से किसी को मिजाज की उदासी आ रही है, खुशी महसूस नहीं हो रही, कमज़ोरी महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, जिसमें दर्द तकलीफ़ महसूस हो रही है, लोगों से मिलने जुलने का दिल नहीं कर रहा, खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, नींद भूख में तब्दीली आ रही है, खौफ हो रहा है, बेचैनी घबराहट महसूस हो रही है और लोगों से मिलने जुलने से डरते हैं, किसी हुजूम वाली जगह से डरते हैं, या आवाज़ें सुनाई देती हैं गैबी किस्म की, या चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जो औरों को दिखाई नहीं देती, या बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्से पर बेकाबू हो रहे हैं, तो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। साइकियाट्रिस्ट आपका इलाज दवाइयों के ज़रिए करते हैं। दवाइयों से अमूमन ये समझा जाता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दवाइयाँ सेफ़ हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अमूमन हम दवाइयाँ 6 से 9 महीने के लिए यूज़ करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाएं और अपनी मेंटल हेल्थ को मैनेज करें। अगर आप जर्नल टिप्स की बात करें तो हम 3 फेजेस में इसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला फेज़ जिसमें हम कहते हैं आप बिहेवियरल लेवल पे कुछ टेक्निक्स करें, जैसे अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करें, अपनी नींद के लिए स्लीप हाइजीन को फॉलो करें और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे काम करें। दूसरा फेज़ है आपका इमोशनल लेवल। अपने साथ अपने कुछ दोस्तों को रखिए जिनके साथ आप इमोशनली वेंटिलेट कर सकें। और तीसरा लेवल आता है आपका थिंकिंग लेवल। आपकी जो सोचें हैं उसको आपने कंट्रोल नहीं करना, उसको आपने रोकना नहीं है, आपने उनको ऑल्टरनेट करना है, उन पे काम करना है। सो अपनी एक थॉट डायरी मेंटेन करें और उसको डेली बेसिस पे पॉजिटिव और लॉजिकल थिंकिंग की तरफ लेकर आएँ। डोंट फॉरगेट, मेंटल हेल्थ इज़ रियल हेल्थ। तो काइंडली ये इसके लिए हेल्प सीख करें। अगर किसी आपके करीबी दोस्त को आपको कोई प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ के चल रहे हैं तो उनका इलाज करवाएं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं। अगर आपको या आपके किसी भी प्यारे को किसी किस्म का साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है तो आज ही किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें और मरहम के ज़रिए ऑनलाइन या फिज़िकल अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू।